बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि बच्चों हम कक्षा 10 की अरिहंत प्रकाशन की बुक से लेसन 12 को पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, आज हम बच्चों इस वीडियो में लेसन 12 की प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बच्चों 1 से लेकर के 7 तक के सभी सवालों को हमने हल कर लिया है। आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। एक ही हमको कुछ इस प्रकार से आकृति दी हुई है। अब इस आकृति में क्या है, कह रहा है कि ये जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में सबसे पहले देखिए एक अंदर इसके वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर जिसका व्यास दिया है 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये एक अर्धवृत्त दिया हुआ है बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक ये अर्धवृत्त दिया हुआ है ए, इसका भी व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक ये वृत्त अर्धवृत्त दिया हुआ है बी, इसका भी व्यास बच्चों कितना है 3 सेंटीमीटर। और एक ये अर्धवृत्त हमको दिया हुआ है सी, इसका भी व्यास दिया हुआ है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमको इसका छायांकित भाग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो अर्धवृत्त दिए हुए हैं इनकी सबकी क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों अर्धवृत्त ए बी सी का व्यास अगर 3 सेंटीमीटर है तो कह सकते हैं अर्धवृत्त ए बी सी की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 व्यास की आधी हो जाएगी। तो व्यास बच्चों 3 दिया हुआ है तो 3 का आधा बटे में 2 आ जाएगा, तो 3/2 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगी बच्चों, अर्धवृत्त ए बी और सी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों वृत्त डी दिया हुआ है जिसका व्यास दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों जब इसका व्यास है 4.5 सेंटीमीटर तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, इसको ये कितनी हो जाएगी, इसको बच्चों यहाँ पर करते हैं तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं आर बराबर हो जाएगी 4.5 के बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सरल करेंगे, दशमलव को हटाएंगे 0 आएगा, 5 से काटेंगे 5 9 45 होता है, 5 चक्कू 20। तो यहाँ से बच्चों जो इसकी त्रिज्या आ गई वो बराबर में कितनी आई है 9/4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो बच्चों वृत्त दिया था इसकी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी है, ये 9/4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये जो अर्धवृत्त दिए थे इसकी त्रिज्या ये 3/2 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमको ये जो शेष भाग दिया हुआ है इसका हमको छायांकित भाग निकालना है। तो उसको निकालने से पहले देखिए बच्चों यहाँ पर एक ये अर्धवृत्त दिया हुआ है बड़ा वाला है, ये देखिए बच्चों एक बड़ा सा अर्धवृत्त दे रखा है, इसका व्यास देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों 3 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 दिया हुआ है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस बड़े अर्धवृत्त का जो टोटल व्यास है 9 सेंटीमीटर है बच्चों की नहीं। तो यहाँ पर लिखना बड़े अर्धवृत्त का व्यास, बड़े अर्धवृत्त का व्यास ये बराबर में कितना बच्चों हो जाएगा 3 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पर बड़े अर्धवृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, व्यास की आधी, तो 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब हमको देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि अगर हम इस पूरे बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस ए वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को और इस वृत्त के क्षेत्रफल को और इस सी के क्षेत्रफल को माइनस कर दें और इस बी वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो ये जितना बड़ा मतलब छायांकित वाला भाग है बच्चों इसका हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, लिखेंगे इस बड़े अर्धवृत्त ई, अर्धवृत्त देखिए बच्चों यहाँ पर बड़ा वाला ई है तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े अर्धवृत्त ई का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त
ई का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये दो अर्धवृत्त, ए का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त सी का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे हम बच्चों अर्धवृत्त ए कॉमा सी का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम दो अर्धवृत्त ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम दो से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि ए और सी दो अर्धवृत्त हैं, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में दो से गुणा कर देंगे, तो हमको इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है बी, तो यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, अर्धवृत्त बी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये छायांकित वाला भाग है, तो इसको मैं जोड़ देंगे इसी में। तो अर्धवृत्त बी का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बड़े अर्धवृत्त की, यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं, हम बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को कितना मानेंगे, 1/2 पाई बड़े आर का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा अर्धवृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम बड़े आर से प्रदर्शित करते हैं, बड़े आर बराबर कितना है, 9/2, ठीक है बच्चों। उसमें से हम माइनस करेंगे 2, यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बच्चों छोटे वाले अर्धवृत्त हैं, तो छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम कितना मान लेते हैं, आर बराबर, इसको बच्चों लिख सकते हैं, आर बराबर इसको लिख सकते हैं, छोटा आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों आर माना है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त जो डी था इसके हम R1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर उसमें से माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या को हमने कितना माना है, R1, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या के लिए पाई R1 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 1/2 पाई, ये बी वाला है तो इसके लिए हमने त्रिज्या कितना माना है बच्चों, आर माना है, तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर सभी के मानों को रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये 1/2 पाई को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों बड़े आर की त्रिज्या दी हुई है 9/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2 और गुणे में स्क्वायर लगाए तो इसको लिख सकते हैं हम कितना बच्चों, 9/2 माइनस के बच्चों हो जाएगा 2 गुणे 1/2 पाई को बच्चों ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर आर का मान देखिए बच्चों दिया है 3/2, तो आर की जगह पर हम यहाँ पर करेंगे 3/2, स्क्वायर लगाए तो बच्चों यहाँ पर हम 3/2 दो बार लिखेंगे, माइनस पाई के मान को हम बच्चों ऐसे रहने देंगे। R1 को यहाँ पर कितना दिया हुआ है 9/4, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 9/4 गुणे 9/4, क्योंकि बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 पाई के मान को रहने देंगे ऐसे ही आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना दिया बच्चों 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 गुणे 3/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों सभी में से हमको पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी देखिए पाई है, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर, तो हम सभी में से क्या करेंगे, पाई को बच्चों क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2 गुणे 9/2 गुणे और कितना बच्चा बच्चों 9/2 माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 3/2 गुणे और कितना बच गया 3/2 माइनस पाई बाहर चला गया, कितना बच गया यहाँ पर बच्चों 9/4 गुणे 9 कितना बच गया 4, प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1/2 पाई तो कॉमन हो गया, कितना गुणे बच गया 3/2 और गुणे में कितना बच गया बच्चों 3/2, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी सभी के मल्टीप्लाई कराकर इसको हल करेंगे, तो हो जाएगा बच्चों कितना है पाई, देखिए बच्चों 9 की गुणा 9 से कराएंगे, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 की गुणा फिर 9 से कराएंगे, 9 9 81 होगा, बटे में 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8 होगा, माइनस यहाँ पर देखिए बच्चों 3 की गुणा 3 से कराएंगे, 3 3 9 और बटे में आएगा 2 दूनी 4, फिर देखिए बच्चों माइनस
9 की गुणा 9 से कराएंगे, 9 9 कितना होता है बच्चों 81, और बटे में 4 की गुणा 4 से कराएंगे, 4 चक्कू 16 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3 तिया 9, और 9 की गुणा बच्चों 1 से कराएंगे, 9 1 कम 9, और बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेकर इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पाई, देखिए बच्चों इन सभी का जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 16 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको 16 देखिए 8 दूनी 16 होता है, तो 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो 81 में 2 से गुणा कराएंगे, 81 दूना 62 आएगा, माइनस 4 चक्कू 16 होता है, तो 4 की गुणा 9 से कराएंगे, 9 चौक कितना होता है बच्चों 36 होता है, माइनस 16 एक कम 16 होगा, तो 81 एक कम बच्चों कितना होता है 81 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 होता है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको यहाँ पर हल करते हैं। ये कितना दिया हुआ है बच्चों पाई, तो ये आएगा पाई, देखिए बच्चों 162 है ये प्लस का, और यहाँ पर ये 18 प्लस का, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 18 में जब बच्चों 162 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 180, कितना हो जाएगा बच्चों ये 180। अब यहाँ पर देखिए ये वाली माइनस की संख्या इसको जोड़ देंगे, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 7 होगा, और कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना होता है बच्चों 11 होगा, तो ये 117 हो जाएगा, काहे का माइनस का, और बटे में कितना है बच्चों 16 है। अब 180 में से 17 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा पाई, 180 में से 17 देखिए 10 10 यहाँ दाहिने 10 10 में से 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3, यहाँ पर बचा बच्चों 7 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, 63 बचेगा, और नीचे कितना बच गया बच्चों 16 बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम बच्चों पाई का मान रख देंगे, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और गुणे में कितना होता है दिया हुआ है 63 बटे कितना बच्चों 16, 7 एकम 7 होता है, 7 9 63 होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 9 से इसकी गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 9 दूनी 18 कितना हो गया बच्चों 19, बटे में कितना आ गया 16। अब हम बच्चों इसको 16 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो देखिए बच्चों 16 एकम 16, 16 एकम 16 होता है, बच्चे कितने इसमें बच्चों 3, इसमें जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, बचा कितना बच्चों 6 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 चक्कू कितना होता है 64, तो 16 किया 48, तो यहाँ पर जो बच्चों इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या होगा बच्चों, ये जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम इसके बाद में अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसके बाद में हम बच्चों इसके अगले सवाल को हल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों लेंथी सवाल था, काफी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। और यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें हम 2 से गुणा इसलिए कराए हैं क्योंकि यहाँ पर ए और सी दोनों को एक साथ में ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सॉरी एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 2 से गुणा करा देंगे तो बच्चों दोनों का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में इसके अगले सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर हम बच्चों अगले सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, देखिए बच्चों एक आयताकार। ठीक है बच्चों, इस आयत की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 10√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, ये बच्चों क्या होती है आयत की लंबाई होती है, तो यहाँ पर आयत की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये दिया हुआ है बच्चों 10√2 सेंटीमीटर, ये बच्चों क्या दे रखी है PQ, ये क्या है बच्चों आयत की लंबाई हो गई। और यहाँ पर देखिए बच्चों आयत की चौड़ाई दे रखी है B बराबर 5√2 सेंटीमीटर, मतलब आयत की चौड़ाई जो बच्चों दे रखी है वो कितनी दे रखी है PS या QR, ये आमने सामने की बच्चों आयत में क्या भुजा समान होती है, तो ये जो बच्चों आयत की चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर बच्चों 5√2 सेंटीमीटर, ये क्या दी हुई है आयत की चौड़ाई दे रखी है। तब हमसे प्रश्न कह रहा है कि ये जो बच्चों इसमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और बच्चों इसी आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है PEQ। ठीक है बच्चों, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है PEQ। तब प्रश्न कह रहा है कि ये जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से इस आयत में
ये देखिए बच्चों, एक हमको क्या दिख रहा है, अर्धवृत्त दिख रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से लेकर के ये देखिए एक जो हमको दिख रहा है बच्चों, एक अर्धवृत्त के आकार का दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बच्चों इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये जो बच्चों छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त का यहाँ पर ये जो PQ है ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए इस वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज का आधार PQ है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो होगी इस समद्विबाहु त्रिभुज की वो इस आयत के चौड़ाई के क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों अर्धवृत्त का लिखेंगे व्यास। ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास ये कितना हो जाएगा बच्चों, आयत के चौड़ाई के क्या होगा, सॉरी आयत के लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो आयत की लंबाई देखिए 10 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब अर्धवृत्त का व्यास आया है 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अर्धवृत्त की जो बच्चों त्रिज्या r बराबर हो जाएगी वो व्यास की कितनी होती है, आधी, तो 10 अंडर रूट 2 बटे 2 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से बच्चों r बराबर कितना मिल गया, 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बच्चों, अर्धवृत्त की क्या आ गई बच्चों, त्रिज्या आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए आयत का जो आधार होता है वो कितना दे हो जाएगा बच्चों, इस आयत की लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सॉरी इस त्रिभुज का जो आधार होगा वो कितना होगा बच्चों, वो इस आयत की लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है त्रिभुज का आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज लिखिए, कौन सा त्रिभुज है बच्चों, PEQ, लिखेंगे त्रिभुज PEQ का आधार ये बच्चों कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा कितना, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार अगर 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर बच्चों इस समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी ये इसकी चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PEQ की ऊंचाई ये जो बच्चों होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। तो आयत की चौड़ाई कितनी है बच्चों, 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमको इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे बच्चों कि ये वाले पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से उसमें से हम त्रिभुज PEQ के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम बच्चों माइनस करेंगे किसको, त्रिभुज PEQ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बच्चों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 गुणे में हो जाएगा बच्चों आधार और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे पाई का मान होता है बच्चों 22/7 गुणे में यहाँ पर त्रिज्या दे रखी कितनी, 5 अंडर रूट 2, तो लिखेंगे बच्चों 5 अंडर रूट 2, स्क्वायर लगा है तो गुणे में लिखेंगे 2 बार 5 अंडर रूट 2। ठीक है, फिर लगा माइनस 1/2 गुणे आधार का मान कितना आया था बच्चों, त्रिभुज PE का आधार दिया हुआ है कितना
10 √2 और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बच्चों 5 √2। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर बचा बच्चों कितना 11/7। अब देखिए 5 की गुणा 5 से कराएंगे, 5 25 और गुणे √2 की गुणा √2 से कराओगे कितना आता है 2 आएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 5 की गुणा 5 से कराएंगे, 5 25 और गुणे √2 की गुणा √2 से कराओगे कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 11/7। 25 की गुणा 2 से कराओगे बच्चों कितना आएगा, 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी कितना होता है बच्चों 50, माइनस फिर यहाँ पर देखिए दिया है 25 दूनी 50, तो ये भी हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों 50 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 50 हो गया कॉमन, तो कितना बचेगा बच्चों 11/7 बचेगा, और माइनस के कितना बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा बच्चों ये 50, देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसके बटे 1 मानेंगे, 11 एकम 11 माइनस 7 एकम कितना होगा 7, बटे में कितना आएगा बच्चों 7 एकम 7, और थोड़ा इसको सरल करेंगे तो होगा बच्चों 50, देखिए गुणे 11 में से 7 जाएगा बच्चों बचेगा 4, और बटे में कितना बच गया बच्चों 7। 50 की गुणा बच्चों 4 से कराओगे तो 50 चक्कू होता है बच्चों 200, तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में बच्चों इसके अगले सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका अगला जो सवाल नंबर 10 है, वो सवाल में यहाँ पर देखिए ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक ये वृत्त दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस वृत्त में क्या कह रहा है कि एक जीवा AB द्वारा और यहाँ पर एक जीवा BC द्वारा, ठीक है बच्चों, इन दोनों जीवाओं के द्वारा ये जो वृत्तखंड दिए हुए हैं, इनका क्षेत्रफलों का पहले नंबर पर इन दोनों क्षेत्रफलों का योग पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर कह रहा है कि यहाँ पर एक जीवा PQ दी हुई है, और इस जीवा PQ के द्वारा ये जो एक वृत्तखंड बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीवा AB द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल और जीवा BC द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों का हम योग आपस में निकाल लेंगे। उसके बाद में हम बच्चों दूसरे नंबर को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका हमको इन दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों एक हमको ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बनना है, एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस समकोण त्रिभुज में देखिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर और एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये एक दिया हुआ है, देखिए अर्धवृत्त का, सॉरी ये जो वृत्त का दिया हुआ है AC, ये वृत्त का क्या दिया हुआ है बच्चों व्यास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमको इस अर्धवृत्त का व्यास पता हो जाए, ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये जो दोनों वृत्तखंड है इनका क्षेत्रफल हमको बच्चों मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये इस अर्धवृत्त का व्यास मतलब AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये आधार होगा, ये ऊंचाई होगी, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो कोण बच्चों B है वो दिया हुआ है कितना 90 अंश का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन सा है बच्चों AC का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो लिखेंगे AB का वर्ग और प्लस में हो जाएगा BC का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा ये AC का वर्ग बराबर AB, तो AB का मान देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग
और प्लस में BC, BC का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 4 का वर्ग, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 4 चक्कू 16 प्लस में कितना होता है बच्चों 4 चक्कू 16, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 16 16 कितना होता है बच्चों 32, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों इधर रूट लगेगा, तो AC बराबर आएगा कितना अंडर रूट में कितना 32, इसको बच्चों हम और थोड़ा सरल करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर, इसको ले सकते हैं बच्चों 16 गुणे में कितना 2, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और अंडर रूट 2, ये बच्चों आ गया जो वृत्त का व्यास है AC, वो आ गया बच्चों कितना 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को निकाल सकते हैं, तो AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई अगर 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो OA होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, व्यास की आधी होगी, व्यास कौन सा है बच्चों AC है, तो AC का आधा मतलब 2, तो यहाँ पर देखिए AC का मान कितना है 4 अंडर रूट 2 बटे में कितना आएगा बच्चों 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो त्रिज्या R बराबर आ गई कितनी बच्चों 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस देखिए ABC, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला जो कोई एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल का योग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर पर ये हो जाएगा बच्चों जीवा AB तथा BC द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का जो बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम बच्चों माइनस कर देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 1/2 गुणे में आधार और गुणे में कितना होता है बच्चों ऊंचाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 1/2 गुणे पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 गुणे R, यहाँ पर R क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये दूरी है बच्चों 2 अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, स्क्वायर लगाया तो बच्चों इसको लिख सकते हैं कितना 2 अंडर रूट 2 माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है बच्चों ये आधार BC होगा। ठीक है, तो BC का मान 4 है और इसकी जो ऊंचाई होगी कितनी है बच्चों 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको हम बच्चों सरल करेंगे तो देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया 22/7 गुणे, देखिए बच्चों अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से कराएंगे कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, और आगे भी ये 2 दिया है तो 2 अंडर रूट की 2 से गुणा कराएंगे, अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, और यहाँ पर कितना बचा है बच्चों 2 बचा है। ठीक है बच्चों, माइनस इसको 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा 2 की गुणा 4 से कराएंगे 2 चक्कू 8। ठीक है बच्चों, इसको अब हम सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना 22 की गुणा 2 से कराओगे 22 दूनी 44, और 44 की गुणा बच्चों 2 से कराएंगे कितना आएगा 22 44 दूनी 88 बटे में 7 माइनस के 8, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसको बच्चों हम सरल कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए 88 एकम कितना होगा 88 होगा, और माइनस के 7 बटी कितना होगा 56 होगा, और बटे में कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, बराबर में देखिए इसको बच्चों माइनस करेंगे तो यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा,
बटे में बच्चों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या होगा बच्चों, जीवा AB और BC द्वारा जो वृत्तखंड है, इन दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का योग जो होगा वो 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमको दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि ये दूसरे नंबर पर कह रहा है कि जीवा PQ द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हल करते हैं सेकंड नंबर को। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है, इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये भी क्या होगी बच्चों, OP, ये भी क्या होगी, एक वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि सभी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी एक ये भी है और ये भी थी, ये भी थी, ये सभी क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या होंगी। तो हमने वृत्त की त्रिज्या कितनी निकाली बच्चों, 2√2 निकाला है। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे किसमें, ये देखिए बच्चों को एक किसका दिख रहा है, त्रिज्य खंड के आकार का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवा PQ द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड किसका, त्रिज्य खंड POQ, या सीधे लिखो बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको बच्चों, POQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कोण का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो कोण बनना है कितने अंश का बनना है, 90 अंश का बनना है। तो त्रिज्य खंड का जो बच्चों फार्मूला होता है कितना होता है, थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PO क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे में कितना हो गया बच्चों, आधार, और गुणे में कितना हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान दिया हुआ है बच्चों 90, बटे में होगा 360, पाई का मान होता है बच्चों 22/7 गुणे r। तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2। तो यहाँ पर होगा 2√2 गुणे में हो जाएगा बच्चों 2√2 माइनस स्क्वायर लगा इसीलिए बच्चों 2 बार गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर बच्चों 1/2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आधार क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या के रूप में। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आई थी बच्चों, 2√2, और यहाँ पर देखिए बच्चों ऊंचाई यही होगी। तो ये भी 2√2 है, तो इसको भी लिखेंगे बच्चों 2√2। अब इसको सरल करेंगे बच्चों, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 गुणे में कितना आया है बच्चों, 22/7। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4 आएगा, √2 की गुणा √2 से कराएंगे 2 आएगा, माइनस यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4 आएगा, √2 की गुणा √2 से कराएंगे बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 22/2। तो 22 दूनी कितना होता है बच्चों, 44 के बटे कितना आएगा 7, माइनस यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4, बटे में कितना मान लेंगे 1। ठीक है बच्चों। इसको सरल करेंगे तो 44 की गुणा 1 से होगी, 44 से कम 44 माइनस 7 चक्कू कितना होता है बच्चों 28, और बटे में कितना है बच्चों 7। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 44 में से 28 जाएगा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ से 1 आया, 3 में से 2 जाएगा 1, 16 बटे कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा बच्चों इसका, ये जो त्रिज्य खंड PQ है इसके क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने इसके दोनों पार्ट को हल कर लिया। पहले पार्ट है 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो दूसरे पार्ट का आंसर आया है वो 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अब हम इसके बाद में एक नए लेसन के साथ में एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।